किसानों को अपने खेतों में मुफ्त सिंचाई के लिए सरकार राजकीय नलकूपों की स्थापना कर रही है ताकि नहर से दूर खेत में लगी फसल की सिंचाई के लिए आवश्यकता अनुसार पानी की उपलब्धता कराई जा सके। बताते चले कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर रुस्तमपुर गांव समीप खेतों में सरकारी नलकूप विभाग द्वारा नलकूप मुहैया कराया गया है। भाजपा नेता दीनबंधु मौर्य ने भूमि पूजन कर नलकूप निर्माण का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि प्रत्येक किसानों को खेत तक पानी पहुंचे। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। परिचय दीजिए अपना। मैं अमरनाथ वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रुस्तमपुर। अभी कैसा यहाँ ट्यूबवेल का कार्य चल रहा है? यहाँ पे स्टेट ट्यूबवेल का कार्य चल रहा है। आसपास में यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में कोई स्टेट ट्यूबवेल नहीं था, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लगभग 1-1 किलोमीटर से पाइप बिछा करके लोग लाते थे, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता था और पैसे की भी बर्बादी होती थी। इस ट्यूबवेल के लगने से यहाँ पे लगभग सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए किसानों को फ़ायदा होगा। ट्यूबवेल नहीं था तो किसान इस क्षेत्र के कैसे अपने खेतों की सिंचाई करते थे? प्राइवेट ट्यूबवेल का प्रयोग करते थे। प्राइवेट ट्यूबवेल भी यहाँ से काफ़ी दूर पे है, जिसमें 2 घंटे 3 घंटे तो पाइप बिछाने में लग जाता है और 2-3 घंटे उसको फिर इकट्ठा करने में लग जाता था, जिससे काफ़ी समय बर्बाद होता था और पैसे की भी बर्बादी होती थी। तो श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मैं माननीय मंत्री और बड़े भैया धर्मेंद्र सिंह और हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि दीनबंधु मौर्य जी हैं। इनके सहयोग से ये ट्यूबवेल लग पाया है और हमारे ग्राम सभा के वासियों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। दीनबंधु मौर्य, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ा मोर्चा बलिया। यहाँ कहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि आप यहाँ मौजूद हैं और भूमि पूजन किया गया, कैसा भूमि पूजन हुआ? ये बलिया नगर विधानसभा के ग्राम सभा रुस्तमपुर मौजा है और इसको ताल कहते हैं, जिसको बोहा भी कहते हैं। और यहाँ सिंचाई की काफ़ी दिक्कत हो रही थी किसानों को, जिसको देखते हुए हमारे बलिया नगर के लोकप्रिय विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के कदावर परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी के प्रयास से ये सिंचाई विभाग से 40 लाख का प्रोजेक्ट रुस्तमपुर ग्राम सभा को सुपुर्द किया गया है, जिससे यहाँ कम से कम सैकड़ों किसानों को यहाँ लाभ मिलेगा, सिंचाई सुव्यवस्थित चल सके। देखा जा रहा था कि काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा था, तो कितने दिनों में ये चालू होने का उम्मीद है, ये जो ट्यूबवेल बन रहा है? महीना से 2 महीना लगेगा और चालू हो जाएगा। और सिंचाई माननीय जोगी जी सिंचाई विभाग सिंचाई के लिए कटिबद्ध हैं और फ्री ऑफ कास्ट सिंचाई का कोई पैसा नहीं लगेगा। और किसानों के लिए यही नहीं है, पूरे प्रदेश में जितनी भी सिंचाई हो रही है किसानों के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। देखा जा रहा है कि इसके आसपास गोहाताल में हजारों। अपना नाम बताइए। हमारा नाम श्रीनाथ यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो उधो जौनी का रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? हम खेती की रत्ती करते हैं, किसान हैं। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ एक भूमि पूजन हुआ है, तो कैसा भूमि पूजन? वो ठीक हुआ है। किस चीज़ का हुआ है? बहुत सुंदर हुआ है। क्या बन रहा है यहाँ? यहाँ ट्यूबवेल गड़ रहा है। तो ट्यूबवेल अगर बन जा रहा है तो इस क्षेत्र के किसानों को कितना लाभ मिलेगा? बहुत फायदा होगा। इसके पहले जो किसान थे वो कैसे खेतों की सिंचाई? बहुत तकलीफ होता था, बहुत कठिनाई से होता है, वो नहीं होता है। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? किसको देना चाहेंगे आप? ये जो ट्यूबवेल लग रहा है, हाँ। तो किसको आप कहेंगे, किसको श्रेय देंगे कि कौन बनवा रहा है? अरे ये तो जो सरकार बना रहे हैं, तो योगी जी। सरकार को क्या कहेंगे? अब तो कहेंगे कि अच्छी तरह से अपना सोचो। परिचय दीजिए अपना। मैं मनोज सिंह, ग्राम सभा रुस्तमपुर का निवासी। कैसा यहाँ अभी ट्यूबवेल ये देखा जा रहा है कि काम जोरों पे चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो नलकूप विभाग द्वारा बोरिंग हो रहा है, जिससे कि हम लोग की सिंचाई में काफ़ी सहूलियत होगी और बहुत पैसे की बचत भी होगी। ये देखा जा रहा है कि यहाँ क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने के लिए जगह ज़मीन नहीं थी, ये चर्चा है। तो ये कैसी ज़मीन मिली हुई है और कौन दिया है, कहाँ से उपलब्ध हुआ? विभाग काफ़ी दिनों से इसकी तलाश कर रहा था, तो इसके विषय में क्या कहेंगे?
नहीं, मेरे को जब इस बारे में जानकारी हुई तो लोग तैयार नहीं थे, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं अपनी ज़मीन में दे देता हूँ, और फिर मैंने दिया और उसके हिसाब से बोरिंग हो रहा है। तो जनपद में और जगह भी किसान जो हैं उनकी खेती प्रभावित होती है, नहीं हो पाता है, और सरकार चाहती है कि वहाँ ट्यूबवेल लगे, तो उन क्षेत्र के किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अपने क्षेत्र में ज़मीन ज़्यादा नहीं जा रही है, 1.5 से 2 कट्ठे की बात है, वो लोग लगवाएं, भविष्य के लिए भी फ़ायदा रहेगा। पानी का स्रोत नीचे जा रहा है, और ये आने वाले दिनों में जो छोटे नलकूप हैं प्राइवेट, ये सब बंद हो जाएंगे, तो ये रहेगा तो भविष्य ठीक रहेगा खेती बाड़ी के लिए। और मैं सबसे यही कहूँगा कि वो लोग अगर उनके एरिया में ऐसे योजना जाती है तो उसको यथाशीघ्र मिलकर सब लोग लगवाएं। तो ये जो ट्यूबवेल अभी लग रहा है, तो किसको ये श्रेय देना चाहेंगे? ये माननीय उत्तर प्रदेश शासन और हमारे ये लोकल नेता दीनबंधु मौर्य जी हैं, विधायक वर्मा जी हैं, इन्हीं के अथक प्रयासों द्वारा ये ट्यूबवेल लग रहा है।